आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। मठाधीशों, रिटायर्ड आर्मी मैन और बीजेपी जिला इकाई द्वारा शनिवार को बीदर में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रक्षा के नाम से निकाली गई एक विशाल तिरंगा यात्रा। भाजपा नेता येदियुरप्पा ने कर्नाटक सरकार पर राज्य में कोई विकास कार्य नहीं करने का लगाया आरोप। कर्नाटक उच्च न्यायालय में हुई मॉक ड्रिल, बम विस्फोट के हालात से निपटने की हुई तैयारी। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अब पुलिस हवलदार को भी अपराध की जांच का अधिकार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को मोदी सरकार ने सौंपी अहम जिम्मेदारी, बनाए गए विदेश में एंटी पाक अभियान के मुखिया। अब समाचार विस्तार से। मठाधीशों, रिटायर्ड आर्मी मैन और बीजेपी जिला इकाई द्वारा शनिवार 17 मई को बीदर में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रक्षा के नाम से पहलगाम में मारे गए लोगों की याद में और देश की बहनों से सिंदूर छीनने वाले आतंकवादियों के कृत्य का बदला लेने और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के कार्य की सराहना करते हुए और दुनिया को भारत की सैन्य ताकत दिखाने वाले सैनिकों के सम्मान में बीदर में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सुबह 9 बजे भूमरेड्डी कॉलेज के सामने स्थित बसवा मुक्ति मंदिर से शुरू हुई और सुबह 10:30 बजे शिवाजी महाराज सर्कल पर समाप्त हुई। इस तिरंगा रैली में सभी मठों के मठाधीश, रिटायर्ड आर्मी मैन और बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेतागण, बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाड़े, वसा कल्याण के विधायक शरणु सलगार और रात के विधायक प्रभु चौहान, बीजेपी जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, ईश्वर सिंह ठाकुर, शशि होसल्ली, शिवशरणप्पा वाली, बाबू वाली के अलावा पूज्य श्री डॉक्टर शिवानंद महास्वामी जी हुलसूर और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, विधायक शरणु सलगार, पूज्य श्री डॉक्टर शिवानंद महास्वामी जी, विधायक शैलेंद्र बिलदाड़े ने मीडिया से बात करते हुए इस तिरंगा यात्रा के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तिरंगा यात्रा जो पहलगाम के उग्रवादियों के जो अटैक हुआ था, उसमें जो हमारे देश के 26 लोगों का जान गया था, उसके खिलाफ में हमारे देश के पंत प्रधान जो मिलिट्री वालों को बोल के पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाए, वो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत उनके 9 उग्रवादियों के ठिकाने को नष्ट कर दिए। साथ ही साथ पाकिस्तान उसके लिए हमारे ऊपर ड्रोन भेजे तो वो ड्रोन को सर्वनाश करके उनके 11 से 15 जो उनके मिलिट्री अड्डे हैं, जो विमान वायुनेले का विमान है, उनके ऊपर अटैक करके हमारे सैनिकों ने विजोत्स किया है। और पाकिस्तान ने दूसरे देशों के पास जाके गिड़गिड़ाया, भारत को बोलिए, समझाइए, हमारे साथ युद्ध मत कीजिए बोलिए बोल के। उसके बाद जो अभी ऑपरेशन स्थगित हुआ है, इसलिए हम आज हमारे देश के सैनिकों को एक उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आज तिरंगा यात्रा बीदर ही नहीं, पूरा देश के अंदर सभी तरफ से तिरंगा यात्रा चल रहे हैं। उसके अंतर्गत आज बीदर में जो स्वामी जी हमारे जिला के मठाधीश है, उनके और हमारे पूर्व सैनिकों के नेतृत्व में ये रैली चला है। इसके अंदर हमारे बीदर के सभी व्यापारी है, जो किराने मर्चेंट के एसोसिएशन है, जो कपड़ा मर्चेंट के एसोसिएशन है, शराब बाजार के एसोसिएशन, ऐसा पूरे व्यापारी, पूरे संघ संस्था के अध्यक्ष, पदाधिकारी, शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष और कॉलेज के स्टूडेंट्स आके इसके अंदर पार्टिसिपेट हो गए और बहुत यशस्वी यात्रा हो गया। तकरीबन 1 किलोमीटर का तो ये यात्रा था। इसीलिए पूरे बीदर के नागरिक बंधुओं को ये जो यात्रा का समिति है राष्ट्र रक्षण के लिए नागरिक बोल के, उस समिति से होकर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, मोदी जी का नाम आज बीदर की इस पवित्र धरती में हजारों लोग, हजारों स्टूडेंट्स, सभी हम मिलके बीदर जिले का अनेक हमारे स्वामी जियों के साथ, डॉक्टर के साथ, लॉयरों के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ तिरंगा यात्रा हमने यशस्वी किए हैं। हमारा ये तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है, जो कश्मीर की पहलगाम में जो दुर्घटना हुई, हमारे मासूम लोगों को कहीं आतंकवादी ने आके, हिजबुल मुजाहिदीन के हो, लश्कर तोयबा के हो, वो जो आके जो धर्म पूछ के शूट आउट किए, उसके खिलाफ एक पूरा लड़ाई सिर्फ हमारे सैनिकों की लड़ाई नहीं है,
पूरे हमारे 100 करोड़ जो जनता है, 1 से 40 करोड़ में 100 करोड़ लोग उस लड़ाई में हम शामिल होते हैं बोल के ये सूचना देने के लिए, संदेश देने के लिए हमने तिरंगा यात्रा आज की है। इसलिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर की जो वजह से हमें ये लड़ाई शुरू हो गई, ये सिर्फ प्रारंभ है। आगे आने वाला दिनों में जितने भी ये जो आतंकवादी का अड्डा है, अभी तो उसको खत्म कर चुका है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, अजीत डोभाल जी ने भारतीय सेना की सहायता लेते हुए। इसलिए आगे आने वाला दिनों में हमको विश्वास है, ऑपरेशन सिंदूर ने ऑपरेशन सौहार्द के नाम पे पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई करते हुए हमारा जो पीओके हमारा लेने का मकसद हमारा है, ये सिर्फ ये ट्रेलर है। ಧನ್ಯವಾದ। ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು ಒಂದು ಸಿರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರಂಗ ಯಾತ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರು, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು, सभी माजी सैनिक और सभी मठाधीश, जिले के प्रमुख मठाधीश लोग और सभी कॉलेज के प्रिंसिपल, चेयरमैन, स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स और सभी माध्यम लोग आए हैं आज, और सभी हमारे पार्टी के तालुके के मंडल के सभी प्रमुख लोग इस तिरंगा यात्रा में मैं समझता हूँ बहुत राज्य में हमारे जिले भी एक यशस्वी हो गए बोलकर मैं कहना चाहता हूँ। मेरा जिला अध्यक्ष और सभी क्षेत्र के शासक लोग भी आए थे, आप भी देखे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी हो गए। जो पाकिस्तान को अंदर घुस के हमारे जो सैनिक लोग हैं, एयरफोर्स के पायलट्स हो या ड्रोन हो और ब्रह्मोस क्षिपणी हो, ये सभी उनके ट्रेनिंग जो टेररिस्ट के कैंप थे 12-13 उसको मार गिराया है, और सभी उनके एयर बेस जो 4-5 एयर बेस थे, ट्रेनिंग बेस, उसको भी हमने मार गिराया है। उसलिए पाकिस्तान वालों ने डर के फ़ोन करके नहीं, हम युद्ध नहीं करना है, आपको सीज फायर करना है, आगे हम बातचीत के लिए रेडी है। बातचीत के लिए कभी रेडी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बताया जब तक पीओ के बारे में आप बात नहीं करते, जब तक आपसे बात नहीं करते। ये उन्हें खड़ा खंडित कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी हो गया, क्योंकि जो 26 लोग जो अमर हुए थे, जो टेररिस्ट से अटैक हुए थे, उनका फैमिली को वो सिंदूर को न्याय देने के लिए ये नेम अपना नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, उसको यशस्वी हो गया बोलकर मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। ಹೊಸ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವಾಯುದಳವಾಗಲಿ, ಜಲದ ಎಲ್ಲ ಯೋಧರು ಅತ್ಯಂತ ಧೀರತನದಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು. ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಕರಣದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದವರು ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ, ಬೆಳಿಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನೋದು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರ್ದು. ಆ ಸೈನಿಕರ ಸೇವೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. बसवा केंद्र बिदर में शरण सुप्रिया शरण आनंद पाटिल के कल्याण महोत्सव के अवसर पर बसवा प्रार्थना, कवियों और शरण कांडा बसवन्ना के पुस्तक का अनावरण बिदर के प्रताप नगर में घाड़े फंक्शन हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम की दिव्य उपस्थिति श्री गुरु बसवेश्वर संस्थान मठ हुलसूर के डॉक्टर शिवानंद महास्वामी जी की अध्यक्षता में हुई। इस कार्यक्रम में बेलगावी बेल्लोर निष्कल मंडप के पूज्य श्री
निजा गुणानंद महास्वामी जी द्वारा पुस्तक का अनावरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बसवा केंद्र के जिला अध्यक्ष चन्नप्पा मिठारे ने की। इस कार्यक्रम में ज्ञान सुधा शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष पूर्णिमा जॉर्ज ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर कन्नड़ साहित्य परिषद और युवा बसवा केंद्र के अध्यक्ष सुरेश चंद्रशेट्टी और अन्य उपस्थित थे। जेपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಧರ್ಮಗುರು ಬಸವ ತಂದೆಯನ್ನು ಋತುಕಮಲದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನನಗೂ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಧರೆಗೆ ಎಣಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದು ಇಂದಿನ ನನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶರಣ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅನಂತ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಂದು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಅಲಿಯಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪರಿವಾರದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬಸವ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಈ ಎರಡೂ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನನಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಹಾಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಅವರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಇವತ್ತು ಆ ಯಾವುದೇ ಪದಗಳು ಸಾಲದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾ ಚಿರಋಣಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕತ್ತ ಅವರಿಗೂ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನಕ. ಹಾಗೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು, ಈಗ ಬರುವಾಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲಾ ಪಿತಾಮಹರದ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕನಸಿತ್ತು ಇದೇ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂತ. ಯಾವುದೇ ಕಾಲ ಆಡಂಬರಗಳು ಆಗಲಾರದೇನೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿನ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ಲಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಯುವ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರಿ ಸುಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮದುವೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮದುವೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿನೇ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂರಿ ಭಜನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೇ ಅದ್ದೂರಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಇಂಥ ಒಂದು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಶರಣರು ಕಂಡ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಸವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೃತಿಯನ್ನ ಅದು ಹೊರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬೈಲೂರು ನಿಷ್ಕಲ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಅಂತ ನಿಜಗುಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹುಣಸೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ದೂರದ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬಸವಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕ ಗಂಗಂಬಿಕರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಗಣ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಮದುವೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮದುವೆಯನ್ನ ಇದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ವಚನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಸವಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡೋದೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಮದುವೆ ಪತ್ರ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬಳಸೋ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಚನ ಪರಂಪರೆ, ಬಸವ ಪರಂಪರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೀದರ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಹ ಮದುವೆ ಪತ್ರದಲ್ಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುವಂಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಬಸವ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡನ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬಹುದಿನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಮಿತ್ರನ ಮದುವೆಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನಡೆದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರಿಯ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ರಮೇಶ್ ಮೈಲೂರ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಅವರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಮೈಲೂರ್ಕರ್ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪರಿವಾರ ಎರಡೂ ಬಸವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಪರಿವಾರಗಳು. ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಇಡೀ ಮದುವೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಜರುಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 2 वर्षों में राज्य में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। पैसे के बिना सड़क पर एक छोटा गड्ढा भरना भी संभव नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो दावा कर रहे हैं कि हम भारी विकास कर रहे हैं। शुक्रवार को शहर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस शून्य विकास सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना और लड़ना
अपरिहार्य है। राज्य भाजपा इकाई के अध्यक्ष BY विजेंदर पहले से ही इस भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी अगले हफ्ते से सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। आपात स्थिति से निपटने के लिए कर्नाटक में ऑपरेशन अभ्यास के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय की कलबुर्गी पीठ में मॉक ड्रिल की गई। जिलाधिकारी फौजिया तरन्नुम ने बताया कि आपात स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाने और उसे बेहतर करने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन अभ्यास के तहत सभी जिला प्रशासन ने अपने अपने जिलों में मॉक ड्रिल की। कलबुर्गी में एयरपोर्ट पर पहले ही मॉक ड्रिल आयोजित हो चुकी है। आज कर्नाटक उच्च न्यायालय की कलबुर्गी पीठ में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें जस्टिस इंद्रेश ने भी हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल में बार एसोसिएशन, पुलिस, राजस्व विभाग, KSISF, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य कई अहम विभागों ने हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल में गैर सरकारी संगठन रेड क्रॉस और NSS और NCC को भी शामिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान बम विस्फोट के हालात से निपटने की ट्रेनिंग हुई, जिसमें आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य करने और लोगों को प्रभावित स्थल से सुरक्षित निकालने पर फोकस किया गया। मॉक ड्रिल में आम जनता और उच्च न्यायालय के स्टाफ ने भी सहयोग किया। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में कहा है कि जब आरोपी व्यक्ति अपील दायर करते हैं तो ट्रायल मजिस्ट्रेट की सजा नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, खासकर तब जब राज्य के अधिकारी सजा की अवधि पर सवाल नहीं उठाते। न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद ने हावेरी से रिपोर्ट किए गए एक दुर्घटना मामले में सजा पर मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बहाल करते हुए ये बात कही। इस मामले में हावेरी के एक ट्रक चालक गौस मोदीन को 29 मार्च 2012 को हुई एक दुर्घटना में दोषी ठहराया गया था। ट्रक ने हावेरी गुट्टल रोड पर कनकवल्ली क्रॉस के पास एक पैदल यात्री यशवंत को टक्कर मार दी थी। पैदल यात्री की चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी। महाराष्ट्र पुलिस में एक बड़ा बदलाव आया है, जिसमें अब हेड कांस्टेबल रैंक के कर्मचारियों को भी अपराध की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पहले ये जिम्मेदारी केवल उप निरीक्षक या उससे सीनियर अधिकारियों की थी। अब हवलदार भी छोटे मामलों जैसे चोरी आदि की जांच कर सकेंगे। इससे अधिकारियों को अधिक जटिल मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। गृह विभाग के MOS योगेश कदम ने कहा कि महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशनों में IO यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास लगभग 50 से अधिक केस एक साथ होते हैं। एक अधिकारी के लिए इतने केस हैंडल करना मुश्किल है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हवलदार भी अब केस की जांच कर पाएंगे। छोटे मामलों जैसे चोरी आदि की जांच हवलदार को सौंपी जाएगी। इससे अधिकारी अधिक जटिल मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इस बदलाव को जल्दी ही लागू किया जाएगा और हवलदारों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बदलाव का अधिक उपयोग किया जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बीते कुछ दिनों से भाजपा और पीएम मोदी के करीब नजर आए थे। अब मोदी सरकार ने शशि थरूर को एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। हालांकि ये जिम्मेदारी राजनीतिक नहीं है, ये राष्ट्रहित का मामला है। दरअसल मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि भारत के सांसदों का डेलीगेशन विदेशों का दौरा कर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की जानकारी देंगे। इस डेलीगेशन में शशि थरूर को भी शामिल किया गया है। शशि थरूर के साथ साथ कांग्रेस के और भी कई सांसद विदेशों का दौरा करेंगे। साथ ही भाजपा, JDU, TMC सहित अन्य राजनीतिक दलों के सांसद भी जाएंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर अपना पक्ष मजबूती से दुनिया के सामने रखने के लिए केंद्र सरकार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भेजने का फैसला किया है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेज तर्रार सांसदों को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस ने इसमें शामिल होने की सहमति दे दी है।
वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। टीवी एक्ट्रेस और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। स्मृति ने सॉलिडिटी विद इंडिया आर्म्ड फोर्सेस शो में ऐलान किया कि वो अपनी पेंशन को राष्ट्रीय रक्षा कोष नेशनल डिफेंस फंड ऑफ इंडिया को डोनेट करेंगी। इस बात का खुलासा स्मृति ईरानी ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए किया। उनका ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, भारत के नागरिक होने के नाते और ऑल इंडिया ट्रेडर्स फेडरेशन के स्ट्रैटेजिक एडवाइजर ने सभी लोगों ने अपने पेंशन को नेशनल डिफेंस फंड ऑफ इंडिया को देने का फैसला लिया है। मैंने बीते एक साल से बतौर पूर्व सांसद ना तो पेंशन ली और ना ही किसी सुविधा का इस्तेमाल किया है। ये भारत के खजाने का पैसा है जिसे मैं आज राष्ट्रीय रक्षा कोष को समर्पित कर रही हूँ। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को विदेशों में घेरने के लिए सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजने का फैसला लिया है। इसमें से एक डेलीगेशन का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सौंपा गया है। मामले पर राजनीति चरम पर है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने आज शनिवार 17 मई 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शशि थरूर पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि उन्होंने शशि थरूर का नाम नहीं लिया। शशि थरूर पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए जयराम रमेश ने कहा, व्यक्तियों को लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 नाम मांगे थे, हमने दिए, लेकिन सरकारी प्रेस रिलीज से हैरानी हुई। सरकार का व्यवहार ईमानदारी नहीं दर्शाता। सरकार गंभीर मामले में खेल खेल रही है। सरकार की कूटनीति फेल हो चुकी है। ये अवसरवाद की राजनीति है। सरकार ट्रंप को सीधा जवाब नहीं देना चाहती, जिन्होंने एक बार फिर 7वीं बार भारत पाक के बीच मध्यस्थता की बात दोहराई है। सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए। अभी सुनने में आया है कि एक प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में भेजा जाएगा, बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल सांसदों का। इसमें ज़रूर कांग्रेस पार्टी अपने जो सांसद हैं उसको नियुक्त करेंगे। हम राष्ट्रीय हित पर हम निर्णय लेते हैं। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, सुरक्षा सर्वोपरि है। हालांकि सर्वदलीय बैठक की मांग प्रधानमंत्री ने नहीं स्वीकारी, विशेष सत्र की मांग नहीं स्वीकारी। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का रोज बदनाम हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो रहा है। उसके बावजूद सरकार की ओर से अगर कोई इनविटेशन आता है, कोई मांग आती है कि एक बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो, हम जरूर शामिल होंगे। आखिर में फिर बार देखते हैं मुख्य समाचार। मठाधीशों, रिटायर्ड आर्मी मैन और बीजेपी जिला इकाई द्वारा शनिवार को बीदर में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रक्षा के नाम से निकाली गई एक विशाल तिरंगा यात्रा। भाजपा नेता येदियुरप्पा ने कर्नाटक सरकार पर राज्य में कोई विकास कार्य नहीं करने का लगाया आरोप। कर्नाटक उच्च न्यायालय में हुई मॉक ड्रिल, बम विस्फोट के हालात से निपटने की हुई तैयारी। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अब पुलिस हवलदार को भी अपराध की जांच का अधिकार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को मोदी सरकार ने सौंपी अहम जिम्मेदारी, बनाए गए विदेश में एंटी पाक अभियान के मुखिया। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।
धन्यवाद।